Hello friends, today we will discuss fraction and types of fractions. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। न्यूमरेटर को हम n से और डिनोमिनेटर को किससे हम d से डिनोट्स करते हैं। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा ज़ीरो। और हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हमारा हर बोलते हैं। ठीक है, सो जो हर होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो कभी भी हमारे इक्वल नॉट इक्वल टू क्या होता है ज़ीरो होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म लिखा है 3/5। ठीक है, सो 3 क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर और 5 क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म, ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ ए होल इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है पार्ट ऑफ होल, होल में से जो एक शेडेड, जैसे हमने एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ करी है। ठीक है, एक स्क्वायर फिगर है जिसे कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4 पार्ट्स में। और इसमें से हमारा शेडेड यानी कि ब्लैंक विदाउट मतलब इसमें शेडेड जो पार्ट है वो कितना हमारा 1 है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1। शेडेड पार्ट कितना हमारा 1 है और हमारा 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 4। 4 की इसलिए होगा हमारा क्योंकि हमारे टोटल कितने बॉक्स है 4 बॉक्स है। ठीक है, तो हमारा अपॉन में 4 आ जाएगा और शेडेड पार्ट कितना हमारा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब सेकंड फिगर को देखिए, इसमें कितने बॉक्स है हमारे 1 2 3 4, इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, तो हमारे इक्वल्स टू यानी कि हमारा अपॉन में कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह पे कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, कितने पार्ट्स हमारे शेडेड है 1 2 3, कितने पार्ट्स हैं 3, यानी कि हमारे 4 बॉक्स में से, ठीक है, 4 बॉक्स में से हमारे 3 पार्ट कितने हमारे शेडेड है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3/4 कर देंगे। ठीक है, जो हमारा शेडेड पार्ट होता है उसे हमें हमेशा ऊपर की तरफ को लिखना है और जो टोटल बॉक्सेस होते हैं वो कहाँ लिखते हैं हमारा नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के लिए हमारा देखा फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, जैसे n इज लेस देन हमारा क्या देखा है d। और सेकेंड पॉइंट है लेस देन 1। ठीक है, हमेशा क्या होता है लेस देन 1, 1 से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, लेस देन 1 का मतलब होता है हमेशा 1 से क्या होता है छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा देखा 3/4। ठीक है, हमारा नीचे वाला क्या होता है, ये होता है जैसे 4 है, ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर और 3 क्या है हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, सो इसने क्या बोला था इसकी डेफिनेशन में कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ देखा 3/4, 4 क्या है डिनोमिनेटर है, सो 4 से क्या है ये 3 क्या है छोटा है। ठीक है, 5/6 हो गया, ये भी क्या है छोटा है हमारा न्यूमरेटर। 7/11, 7 क्या हमारा छोटा है। ठीक है, 11/25 यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, और हमारा देखा लेस देन 1 यानी कि हमारा देखा जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3/4। ठीक है, हम इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे क्या होगा 0, 4 से तो 3 डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या देंगे ना जाने कि 0 पॉइंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 बन जाएगा, तो 4 7 जा कितना हो गया 28 और 2 5 जा, यानी कि हमें इसे डिवाइड करने में 3/4 को डिवाइड करने में कितना आया 0.75, यानी कि ये क्या है हमेशा लेस देन 1 है, 1 से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमारा, न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होगा, अब जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या इक्वल्स टू। ठीक है, इक्वल टू होगा या उसके बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से हमेशा न्यूमरेटर क्या होगा बड़ा होगा या इक्वल टू होगा। जैसे हमारे देखा सेकंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, या ग्रेटर देन लिखो या मोर देन, दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारी सेम होती है। ठीक है, ग्रेटर देन यानी कि ज़्यादा, मोर देन भी हमारा क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8/3, 5/5, 11/9, 20/13। ठीक है,
एग्जाम्पल है ये हमारे, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर है, ये क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर्स हो गया, ठीक है। सो न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है डिनोमिनेटर से हमेशा, और क्या लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 5/5, यानी कि दोनों क्या है, कट करने पे 1 ही आएगा, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल होंगे, या तो मोर देन होगा या हमारा देखा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सो इक्वल्स टू या तो 1 होगा या हमारा मोर देन होगा। जैसे 11/9, इसमें न्यूमरेटर क्या हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। 20 बाई हमारा देखा 13, 20/13, इसमें भी क्या है हमारा न्यूमरेटर क्या है हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा होता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर्स एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था आपको कि न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसके एग्जाम्पल है हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 1/4, 2 4/9, यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है, ये होल नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हो गया, ये क्या है हमारा न्यूमरेटर, ये क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर्स, ठीक है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, सो 5 इज इक्वल 1/4 हो गया। सो ये क्या होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन, फोर्थ है हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, द फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, आर लाइक फ्रैक्शन, वो क्या कहलाते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, एक हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। जैसे 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 15/8, ठीक है। इसमें क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स क्या हमारे सेम है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन। फिफ्थ है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। वो फ्रैक्शन जिसके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। जैसे 7/9, 5/6, 7/8, इसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ये, ठीक है, ये होते हैं डिनोमिनेटर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे डिफरेंट होते हैं। अब होता है नेक्स्ट हमारा देखा है इक्विवेलेंट। सिक्स्थ हमारा देखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन दैट हैव द डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर भी डिफरेंट होता है, डिनोमिनेटर्स भी, बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। व्हेन सिंप्लीफाइड या रिड्यूस, सिंप्लीफाई यानी कि उनको या तो सॉल्व कर ले या रिड्यूस कर ले, कट कर ले उन्हें, ठीक है, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट होते हैं और डिनोमिनेटर्स भी क्या होते हैं हमारे डिफरेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा देखा 2/4, यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जांपल, ये क्या हो गया हमारा थर्ड एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। 2/4 है, 2/4 को अगर मैंने कट करा, ठीक है, कट करेंगे 2/4 को, 1 जा 2, 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या हो गया 1/2, ठीक है। इसको करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, यानी कि हमें इसे रिड्यूस या सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे इनका आंसर क्या हो गया, सेम हो गए, सेम आंसर है। बट इसमें क्या है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट थे हमारे और डिनोमिनेटर्स भी क्या थे हमारे डिफरेंट्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या है, द फ्रैक्शन विद 1 एज ए न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट, जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा 1 होगा, उसे क्या कहेंगे यूनिट फ्रैक्शंस कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/9, यानी कि इसकी न्यूमरेटर यानी कि जो न्यूमरेटर होंगे वो हमेशा क्या होंगे 1 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, या 1/11 ले लिया या 1/23 ले लिया, यानी कि इसकी जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर की जगह पे क्या होगा हमेशा 1 ही होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।